हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए रिव्यू करते हैं एक और एपिसोड को, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे अशनूर ने अभी तक अपनी रियलिटी या रियल वजूद नहीं खोया है। तान्या के बारे में बात करेंगे एंड कैसे सभी घर वाले अभी भी उसको नॉट गिल्टी ही समझ रहे हैं, बट कुछ सदस्य हैं घर में जो शायद सही समझ चुके हैं। क्यों बिग बॉस उसको अभी तक रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं, क्या बिग मोटिव है बिग बॉस का, एंड कैसे अभिषेक का एक स्टेप उन्हीं के दोस्तों पर भारी पड़ गया, कैसे बाद में बात करेंगे। उससे पहले नेहल, अमाल और बसीर के बीच जो भी हुआ आज के एपिसोड में, उससे कुछ बातें सिर्फ शो के अंदर की नहीं बल्कि बाहर की भी क्लियर होती हैं। एंड ऐसे क्या चीज़ हो गई है अमाल और फरहाना के बीच में जो इनका गुस्सा एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा है। एंड अवेज ने ऐसा क्यों कहा कि नगमा का एविक्शन अनफेयर था। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। तो शुरू करते हैं अशनूर के साथ। तो अशनूर का अभी तक शो में इतना फुटेज नहीं आ रहा है क्योंकि वो इतना कोई भी स्टैंड नहीं ले रहे हैं। हालांकि हमें ये क्लियर हो रहा है कि हाँ, उसको पता है चीज़ें क्या चल रही हैं, और 21 ईयर्स के होने के बावजूद और सबसे यंग कंटेस्टेंट होने के बावजूद उसकी बातों को ना सब ध्यान से सुनते हैं और वो बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखती है। बट अभी वो लंबे गेम प्लान की सोचकर अभी अपना स्टेप्स आगे नहीं ले रही है। एंड वहीं जो आज के एपिसोड में हुई कि वो स्वीटनेस जो उसकी है वो फेक है कि नहीं, तो कुछ कंटेस्टेंट ने, जैसे तान्या है, उन्होंने बोला कि नहीं वो फेक है, फरहाना ने बोला कि वो फेक है, बट बाकी सब घर वालों ने बोला कि वो फेक नहीं है। एंड अभी तक हमें भी यही लग रहा है कि वो फेक नहीं है, वो स्वीट है, बट वो बेवकूफ़ नहीं है और वो भोली नहीं है कि आप उसको कुछ भी बोलो वो सुन लेगी। एंड वो उनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं तान्या के बारे में। तो नेहल ने बोला कि वो साइलेंटली बिना गाली दिए, बिना आवाज़ तेज़ किए ऐसी बातें कर जाती है जो सामने वाले को पता भी नहीं चलता और उसके दिल में एक पिन की तरह चुभ जाता है। एंड ये कहीं ना कहीं है भी, हम देख रहे हैं एपिसोड में कि तान्या बहुत साइलेंटली दूसरे पे वार करती है तो दूसरे को पता भी नहीं चलता है। चाहे वो कुनिका एंड तान्या के बीच की बात हो या नीलम और तान्या के बीच की बात हो, नीलम को तान्या बार बार सुनाती रहती है तुम अच्छी दोस्त नहीं हो, तुम वैसी हो, तुम वैसी हो, और जब नीलम पलट कर जवाब देती है तो तान्या ऑफेंड हो जाती है कहीं ना कहीं। यही उसका नेचर लोगों को समझ में आ रहा है, बट अभी कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। एंड मोस्टली सभी घर वालों ने ये बोला है कि नहीं, वो गिल्टी नहीं है। एंड ऐसे ही एपिसोड चलता रहा। अभिषेक को बोला गया कि वो उल्टा चोर है, मतलब गलतियाँ वो खुद करता है फिर दूसरे के ऊपर डाल देता है। एंड ये कुनिका ने बोला, बसीर ने बोला, एंड ये बातें 100% सही नहीं है। कुछ केसेस में वो सही भी हैं बट कुछ में वो गलत भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अभी रिसेंटली फ़ाइट हुआ था बसीर और अभिषेक के बीच में टास्क में, वहाँ पे दोनों की इक्वली गलती थी। बट हाँ, अभिषेक ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि वो जोश जोश में कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जिसके बाद में जाके उसको रिग्रेट होता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए वो ओवर एनर्जी में गलतियाँ कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज का एलिमिनेशन ही देख लो, नगमा एंड अवेज नॉमिनेट ही अभिषेक की वजह से हुए थे। हालांकि यहाँ पर बिग बॉस ने भी खेला था, क्योंकि अगर नगमा और अवेज की बात थी, उन्होंने कोई गलतियाँ नहीं की थी, अभिषेक ने गलती की थी। बट बिग बॉस ने अभिषेक को नॉमिनेट ना करके इन दोनों को किया, क्योंकि वो अभिषेक को अभी गेम में रखना चाहते हैं एंड नगमा एंड अवेज में से किसी को वो घर भेजना चाहते थे। एंड कुनिका जैसे डेली हर रोज़ हर किसी को इरिटेट करती है, आज भी वो इरिटेट कर रही हैं। वो उनको समझ नहीं आ रहा है शायद, या वो समझना नहीं चाहती हैं कि सब उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सब उनसे इरिटेट हो चुके हैं, चाहे वो होस्ट फराह खान हो, चाहे घर के अंदर कंटेस्टेंट्स हों, बट फिर भी वो उस चीज़ को खुशी मना रही हैं। ओ, मैं अभी भी लाइमलाइट में हूँ, ओ सभी मेरे बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, सब आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं खुशी के मारे, वो आपसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और ये बहुत बहुत गलत चीज़ होती है।
उसके बाद हम बात करते हैं नेहल के बारे में। नेहल ने आज बोला कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं अमाल की तरफ क्वेश्चन करूँ या उसकी इंटेंशंस के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। एंड कहीं ना कहीं वो अपने ही उस दायरे में फंस चुकी हैं। एंड जैसे हमने पहले भी बात किया था कि नेहल बहुत शांत थी, वो कुछ भी क्लियर नहीं कर रही थी उस टाइम पे कि वह क्या सोच रही है, कि अमाल ने उसको मतलब बैड टच किया है कि समथिंग लाइक दैट, या फिर उसको नहीं किया है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो वेट करेगी वीकेंड के वार पे। अगर वीकेंड के वार पे उसको लगा कि उसको सिंपैथी मिल रही है तो वो उसको ले लेगी। बट अगर लोग उसके अगेंस्ट गए और बाहर का रिएक्शन उसके अगेंस्ट आया तो बोल देगी कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था और मैंने नहीं बोला था कि अमाल की इंटेंशन गलत थी, दिस एंड दैट। और वही हुआ आज। जैसे ही नेहल को पता चला कि बाहर का रिएक्शन उनके अगेंस्ट है तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोल दिया कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि अमाल ने कुछ गलत किया है, वो एक फ़िज़िकल टास्क नहीं था, दिस एंड दैट मुझे लगा, बट वो फ़िज़िकल टास्क था, वो सबको दिख रहा था। एंड उसके बाद बशीर के साथ उसकी जो बहस हुई कि बशीर ने मेरी स्टोरी रख दी, तो भाई पहले तो आपने खुद वो स्टोरी सबके साथ शेयर कर दी है, तो वो बाहर जा चुकी है, और फिर आप बोल रहे हो कि बशीर ने उसको क्यों बोला। ठीक है, तो ये तो आपका अलग ही चल रहा है। उसके बाद बोल रही हो आप एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हो, उनकी हर चीज़ की अलग ही एक्सप्लेनेशन होती है कि मुझे उस स्ट्रेंथ के साथ बोलनी थी वो चीज़ें, कि वो चीज़ें मुझे इम्पैक्ट नहीं करती है। तो आप सोसाइटी के बारे में सोच ही क्यों रहे हो, आपको इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए, आप अपना सोचो ना। अगर कोई चीज़ आपको अभी भी अफेक्ट करती है तो आपको उसके ऊपर काम करना है, ना कि सोसाइटी को ये दिखाना देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अंदर से वो आपको अभी भी हिला कर रख देती है। तो नेहल, लिव फॉर योर सेल्फ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ना कि दूसरों पर उंगली उठाओ कि उन्होंने आपकी स्टोरी क्यों बोली है, क्योंकि आपने खुद ही अपनी स्टोरी सबको बोल रखी है। एंड यहाँ पे फरहाना ने जैसे अमाल का फेस पे वो कलर लगाया, बहुत एग्रेसिवली लगाया। एंड घर में फरहाना ही एक ऐसी है जो अमाल से सच में थोड़ा सा रूडली बात करती है या उसको डिसरिस्पेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में बाकी लोग ना अमाल से बात करते हैं या अमाल भी उनसे बात करता है तो बहुत सॉफ्टली बात करती है, बट फरहाना के साथ जो भी उनकी या बहस होती है, लड़ाई होती है, तो फरहाना इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल और वो उनका आगे बढ़ेगा ही। एंड जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया आज के दिन, हाँ दिख रहा है कि अमाल उनसे थोड़ा सा साइड रखते हैं एंड अमाल को वो नहीं पसंद है। एंड ऐसा नहीं है कि वो फेस पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, वो फर्स्ट डे से वैसे ही हैं जब से वो वापस आई है। तो इसमें ये एग्रेशन दिखाने की क्या ज़रूरत है जब आप वीक डेज़ पे बहुत अच्छे से अमाल से बात कर रहे हो, हंस के बात कर रहे हो, बट वीकेंड पे फिर आप ऐसे रिएक्शन देते हो। एंड उसके बाद टिट फॉर टैट अमाल ने भी वैसा ही रिएक्शन उसको दिया एंड वैसे ही उसको कलर लगाया कि, और फर्स्ट डे से क्लियर रखा कि भाई तुम नहीं हो मेरी फेवरेट और मेरी गुड बुक्स में आप नहीं रह सकती हो, मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तो इस चीज़ में फरहाना को किस बात पर गुस्सा आया वो खुद ही जानती है। एंड कहीं ना कहीं वो शायद अमाल के अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे घर में सब अमाल के कहीं ना कहीं फेवर में हैं और उसकी बातें कर रहे हैं, उसकी बातें मान रहे हैं। एंड अमाल भी उनकी बातें मान रहा है, ऐसा नहीं है कि अमाल सिर्फ अपनी ही चला रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब फरहाना को खाना ना देने की बात थी तो जब गौरव खन्ना एंड पुनीत ने आके बोला कि खाना मत रोको, कोई और पनिशमेंट दे दो, अमाल ने माना उस चीज़ को। बट फरहाना मतलब इन दोनों के अंदर ही बैठ चुका है कि दे बोथ डोंट लाइक ईच अदर। एंड उसके बाद जब सबसे पहले नतालिया एलिमिनेट हुई एंड उसके बाद नगमा एलिमिनेट हुई, तो आवेज़ ने बोला कि नगमा के एलिमिनेशन के बाद कि दिस इज़ नॉट फेयर, फेयर तो होना चाहिए। भाई क्या फेयर नहीं है, पब्लिक के वोट्स पे वो एलिमिनेट हुई है, शो में वो कुछ कर नहीं रही थी, तो आप किस चीज़ की फेयरनेस चाहते हो। मे बी वो ये बोल रही हूँ कि जब वो नॉमिनेट हुए थे अभिषेक की वजह से, तो अभिषेक को नॉमिनेट करना चाहिए था, ना कि उन दोनों को। दैट इज़ नॉट फेयर, हाँ वो चलता है, बट आपका अभी एलिमिनेशन जो है वो सही हुआ है। आप किस वजह से एलिमिनेशन में आए हो वो अनफेयर हो सकता है। तो अब अवेज अगर आप बोल रहे हो कि दिस इज़ नॉट फेयर, तो आपने अपने फ्रेंड के साथ अब रिएक्ट करो, उसको बोलो कि तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड आउट हुई है शो से। एंड आप एक रिलेशनशिप में आपका पार्टनर बाहर चला गया है, विद इन थोड़ा सा टाइम आप गेम प्लान करना स्टार्ट कर दिए हो
कुछ तो थोड़ी देर तक के लिए याद रखो उसको। या फिर जो बाहर के एलिगेशंस आपके ऊपर लग रहे हैं चीटिंग के एंड दिस एंड दैट, क्या वो सही है क्या? हालांकि अब नगमा बाहर आ जाएंगे, उनसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाएगा ये सब चीज़ों के बारे में। लेट्स सी क्या रिएक्शन आता है। एंड जो उनकी एक गर्लफ्रेंड या फ्रेंड बोल सकते हैं, उनका भी इंटरव्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहे हैं सुरभि के, कि नहीं वो लास्ट ईयर ही हम दोनों सिचुएशनशिप काइंड ऑफ थिंग में थे। एंड नगमा का और खुद का आपने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम दोनों नहीं थे, ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए था सब कुछ। तो अब नगमा बाहर आई है और वो उनके आंसर देगी, हालांकि गलत बंदा आंसर देगा। अगर अवेज़ बाहर आता, वो उन चीज़ों के आंसर देता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि नगमा तो पहले से ही बहुत सॉफ्ट है और उसने थोड़ी ना चीट किया है। बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद सभी घर वालों को कहीं ना कहीं अंदर अब नेहल के लिए बैठ गया कि इस लड़की से दूर रहो। एंड जिशान जी ने बहुत सही बात की है कि नेहल ने जो एक तो हर चीज़ में वो वुमेन कार्ड लेके आती है, ऐसे टच किया। फरहाना के उसमें भी उसने ही उठाया था वो सब कुछ जब अभिषेक के साथ हुआ था। आज भी वही अभी अमाल के साथ भी उसने किया कि उसके बाद वो बोल रही, जिशान ने बहुत सही बोला है कि वो बोल रही थी कि अमाल था इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही, अगर कोई और होता तो, अभिषेक होता तो वो तो ऐसी तैसी कर देती, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देती उस टाइम पे। तो इससे बेटर है कि उससे दूर ही रहो ताकि ये सब एलिगेशंस अपने ऊपर ना आए, क्योंकि किसी के लिए भी ऐसे एलिगेशंस बहुत गलत होते हैं, उनकी इमेज के लिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उनके मेंटल पीस के लिए। एंड अभी घर के लड़कों ने कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर बना लिया है कि नेहल से दूर रहो, अगर नेहल के साथ रहोगे तो क्या पता कल भी वो आपके ऊपर उंगली उठा दे और फिर आपकी इज़्ज़त जो आपने कमाई थी वो कब आपके हाथ से चला जाए पता भी ना चले। एंड यहाँ पे तो कैमरा वगैरह थे तो हमें पता चल रहा है, अगर यही चीज़ बाहर होती नेहल और अमाल के बीच में, नेहल तो बिल्कुल सिंपैथी ले जाती, अमाल के तो बिल्कुल करियर की धज्जियाँ उड़ जाती। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं उसको इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा थे, सब बोल रहे हैं इसलिए। बाहर थोड़ी ना वो मानती, बाहर तो ये बोलती मुझे ही पता है क्या हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, समझ रहे हो। तो ये रियलिटी शो हमें ये भी दिखाता है कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है, उसका ही कहीं ना कहीं एक डिपिक्शन अंदर घर के अंदर चल रहा होता है। तो हमेशा किसी को भी वन साइड की स्टोरी सुनकर ये नहीं कहना चाहिए कि वो सही है वो गलत है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई एलिगेशन गलत होता है और लड़कियों के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बट जब ऐसे फेक एलिगेशंस लगते हैं तो उनसे जो रियलिटी होती है ना वो कहीं ना कहीं दब जाती है, और जब रियल केसेस भी आते हैं तो उनको भी हम फेक समझने लग जाते हैं। एंड ये ही एक सबसे बड़ा एग्जांपल है फेकनेस का। तो बाकी ये था आज का एपिसोड में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। आपका क्या ओपिनियन है, राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।